नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम जीसी लियोंग चैप्टर 7 कर रहे थे और वहाँ लास्ट टाइम हम आपके लिए चैप्टर 7 पार्ट 2 लेकर आए थे। आज हम आपके लिए चैप्टर 7 का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जहाँ हम जानेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट। यानी विंड इरोजन के कारण जो भी लैंडफॉर्म्स डेजर्ट में बनते हैं, जो लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, उन्हीं के ऊपर बातें करेंगे और समझेंगे कि वो कौन कौन से वेरियस फीचर्स हैं जो विंड इरोजन के कारण डेजर्ट रीजन्स या एरिड रीजन्स में फॉर्म होते हैं। चैप्टर 7 के पार्ट 2 में हमने वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन देखा था, यानी अपने पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था। और इसमें बहुत से जो मैकेनिज्म थे वो थे वेदरिंग, विंड मूवमेंट यानी विंड के द्वारा किया जाने वाला इरोजन, और वाटर इरोजन, वाटर से जो इरोजन होता है वो सब हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में। साथ में हमने देखा था कि विंड के वो कौन कौन से एक्शन है जिसके थ्रू विंड इरोड करता है डेजर्ट रीजन्स या किसी भी एरिड रीजन को, जिनमें से एक था डिफ्लेशन, दूसरा अब्रेजन और तीसरा था अट्रिशन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम विंड इरोजन इन डेजर्ट के कारण बनने वाले वहाँ पे जो लैंडस्केप है, जो वहाँ पे फीचर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी गो फर्दर, आपसे बस वही जनरल एवरीडे रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियो काइंडली डू लाइक इट मतलब लाइक वाला लाइक कर दो, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि भैया करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हमारा अगला वीडियो आया है। तो बस जुड़िए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम आज के काम की बात। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट। तो अभी आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखने वाले हैं, यहाँ सुनने वाले हैं, वो सभी रिजल्ट हैं, कंबाइंड रिजल्ट हैं अब्रेजन, डिफ्लेशन और अट्रिशन के। किसी का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा, किसी का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, बट दे ऑल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर जो बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत से जो फीचर्स डेजर्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, ये अब्रेजन, डिफ्लेशन और अट्रिशन के कारण ही वहाँ बनते हैं। तो आइए इनमें से जो पहला फीचर होगा वो होगा रॉक पेडेस्टल या मशरूम रॉक। किसी भी पत्थर के बोल्डर को अगर वो डेजर्ट में है तो विद द टाइम अब्रेजन, डिफ्लेशन और अट्रिशन के कारण उसका रेगुलर तौर पे इरोजन होता है। इरोजन होने के कारण जो रॉक है, जिसके ऊपर ये लगातार इरोजनल इफेक्ट, जो विंड का जो वेरियस इफेक्ट है वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो उसके ऊपर अपना असर डाल रहा है, उसके कारण वो जो रॉक है वो अपना जो नेचुरल शेप है, जो ऑलरेडी मेड शेप है, ऐसे तो ये भी नेचर ही बनाएगी, बिकॉज विंड एक्शन इज ऑल्सो नेचुरल, बट इसको रीशेप करेगी, उस पूरे बोल्डर को या जो भी वो पत्थर का टुकड़ा है या पहाड़ का हिस्सा है उसको रीशेप करती है और उसको इस तरह से काटती है जैसे वो एक पिलर सा हो, मानो उसको एक पिलर का शेप दे देती है। और ये लगातार कटिंग के कारण उस शेप में फिर फर्दर ग्रूव्स बन जाते हैं, मतलब और कटिंग हो जाती है, उसके एजेस बहुत से जगह पे शार्प हो जाते हैं, और जिस साइड से विंडवर्ड साइड होता है उस साइड बहुत स्मूदन आउट भी बहुत से हिस्से हो जाते हैं। फिर उस रॉक में अगर कोई सॉफ्टवेयर पार्ट है, यानी कोई सॉफ्ट सा हिस्सा है, उसको ज़्यादा फास्ट कटिंग किया जाता है और एक अनइवन शेप भी मेनी टाइम्स उसमें क्रिएट हो जाता है। तो इट लुक्स लाइक अ पिलर, बट मेनी टाइम्स इट हैज़ मेनी अनइवन बल्जेस इनटू इट, बहुत से अनइवन बल्जेस हो जाते हैं, और उसके कारण एक अलग ही ये आप इमेजेस में देखिए किस तरह के अलग अलग शेप्स में ये आपके सामने होते हैं। फिर ये जो रेगुलर कटिंग होता है, ये हवा में रेत या जो भी उसके पार्टिकल्स है वो ज़्यादा हवा में वो नीचे की ओर कैरी करता है, जिसके कारण अंडर कटिंग, जो लोअर हिस्सा है उसका पत्थर का, वहाँ ज़्यादा कटिंग होता है। पहले तो उसको एक कट करके एक शेप देता है पिलर का, फिर लगातार इसी विंड ब्लो, विंड इफेक्ट के कारण जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो ज़्यादा कट जाता है, और इसके कारण जो हेड पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिखता है कंपेयर टू इट्स लोअर पार्ट, एंड इट लुक्स लाइक अ मशरूम। तो जब पहले उसको पिलर के जैसा बना देता है तो उसको हम कहते हैं पेडेस्टल, रॉक पेडेस्टल, यानी एक रॉक के पिलर के जैसा शेप है वहाँ, तो उसको रॉक पेडेस्टल के तौर पे जानते हैं। और फिर जब फर्दर कटिंग के थ्रू जब अंडर कट वो ज़्यादा करता है उस रॉक को, तो अंडर कटिंग के वजह से वो एक मशरूम सा शेप ले लेता है, एंड दैट इज़ व्हेन वी कॉल इट मशरूम रॉक, और या गौर के तौर पे भी उसको जानते हैं। और सहारा में ये फीचर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था हमारा रॉक पेडेस्टल, या इसको मशरूम रॉक भी कहिए, मशरूम रॉक या गौर कह लीजिए, रॉक पेडेस्टल या रॉक पिलर कह लीजिए,
तो ये सारे नाम इसके दिए जा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ज़्यूगन के बारे में। तो ज़्यूगन असल में जो फीचर है ये आप तब देखिएगा जब रेगिस्तान में अगर कोई रॉकी सरफेस है तो उसका ऊपर का सरफेस हार्ड रॉक है और उसके नीचे जो ज़मीन है या नीचे जो भी सरफेस है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट रॉक की बनी हो। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कंपेयर टू द अंडरलाइंग सरफेस, जिस वजह से जो वेदरिंग का इफेक्ट है, जो इरोजन का इफेक्ट है, जब ऊपर का रॉक कट जाता है एंड समहाउ द इरोजन इज एबल टू रीच बिलो द हार्डर सरफेस, जो सॉफ्टर सरफेस पे है उसके नीचे पहुंच जाए, तब जाके एक अलग सा ही फीचर बनता है जिसमें जो हार्ड रॉक है वो सॉफ्ट रॉक के ऊपर मानो फ्लोट कर रहा होता है। एज की जैसे ही इरोजनल एक्टिविटी जब सॉफ्ट रॉक की ओर पहुंचेगा, then compared to the hard rock the cutting will be at greater pace। तो जो softer rock है वो जल्दी कटेगा और harder rock compared to the softer one धीरे कटेगा। तो इसलिए जो ओवरऑल जो एक व्यू बनता है वो हो जाता है कि जो हार्ड वाला सरफेस है वो सॉफ्ट वाले सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। आमतौर पे जो ये ज़्यूगन पाए जाते हैं ये फरोज में पाए जाते हैं, यानी धारियों में पाए जाते हैं। तो जहाँ भी ये रेगिस्तान में फरोज बनते हैं ये लंबी लंबी धारियों के तौर पे मिलते हैं। तो धारियों में ही मानो पूरी धारी में जो हार्ड रॉक है वो नीचे सॉफ्ट रॉक के ऊपर फ्लोट करता हुआ एक बड़ा ही यूनिक सा व्यू देता है। तो दिस इज अबाउट ज़्यूगन। और यहाँ आप इमेज में देखिए कि किस तरह से आमतौर पे ज़्यूगन बनता है, किस तरह से ज़्यूगन दिखता है। हमारा अगला जो टर्म है वो है यारडैंग्स। ज़्यूगन के अपोजिट, यानी ये भी बनेगा फरोज के तौर पे ही, यानी धारियों के तौर पे ही, पर ज़्यूगन और यारडैंग में जो डिफरेंस है वो ये मेजर डिफरेंस है कि ज़्यूगन में जो हार्ड रॉक है वो सबसे ऊपर होता है और हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक होता है। वहीं यारडैंग में जो बात होती है कि जो सॉफ्ट रॉक है वो हार्ड रॉक के बगल में होता है, यानी alternate vertically not horizontally। ज़्यूगन में हॉरिजॉन्टल लेयरिंग है, यानी सबसे ऊपर हार्ड रॉक, उसके नीचे सॉफ्ट रॉक, मे बी अनदर हार्ड रॉक का पीस हो सकता है और उसके नीचे एक और सॉफ्ट रॉक हो सकता है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा। पर जो यारडैंग है वो वर्टिकली खड़ा होगा, यानी एक साइड हार्ड रॉक, उसके बगल में जो खड़ा है वो सॉफ्ट रॉक, उसके बगल में फिर से हार्ड रॉक, उसके बगल में फिर से सॉफ्ट रॉक। तो वर्टिकल वाला जो होगा वो होगा यारडैंग्स, और जो हॉरिजॉन्टल यानी ऊपर, उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे और सतहें हो सकती हैं। तो इस तरह का जो शेप बनेगा, यानी हॉरिजॉन्टल एक के नीचे एक वाला ज़्यूगन और बगल बगल वाला यारडैंग। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़रा अलग इमेज बनेगा कंपैरिजन टू ज़्यूगन। यारडैंग में जो हार्ड रॉक है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट रहता है कंपेयर टू सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट रॉक का जो डेन्यूडेशन है, जो इरोजन है, वो कंपैरेटिवली जल्दी होता है। और लगातार हो रहे इरोजन के कारण ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये बड़ा होता जाएगा और सॉफ्ट रॉक जो है वो यहाँ ज़्यादा कटेगा और हार्ड रॉक एज कंपेयर टू सॉफ्ट रॉक काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा इरोजन को। तो इनके बीच जो डिफरेंस है ये काफ़ी वाइडन होता जाएगा एंड इट इज़ एबल टू क्रिएट कॉरिडोर लाइक फीचर्स। तो इस लगातार साइड बाय साइड कटिंग के कारण काफ़ी लंबे लंबे कॉरिडोर लाइक फीचर्स इसमें क्रिएट हो जाते हैं। तो ये था यारडैंग, और इसके पहले जो हमने जाना था वो था ज़्यूगन। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मेसाज या ब्यूट्स। ये मेसा जो है एक स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब होता है टेबल। इस टेबल वाले जो स्ट्रक्चर जो आपको रेगिस्तान में मिलेगा, इसमें खास बात यह है कि सबसे ऊपर बहुत हार्ड रॉक होगा, बहुत हार्ड सरफेस होगा, और ये अपने नीचे के सॉफ्ट सरफेसेस, कंपैरेटिव सॉफ्ट या बहुत सॉफ्ट जैसा भी है, उसको इरोजन और डेन्यूडेशन दोनों से प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए अगल बगल कटा हुआ है, और जहाँ ये हार्ड रॉक है उस पूरे एरिया को ये ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। तो ये पूरे रीजन में एक अलग अपलैंड सा लगता है, टेबल लैंड सा दिखने लगता है। आमतौर पे ये फीचर जो है वो आपको कैनियन वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अमेरिका में जो बहुत फेमस एरिज़ोना वाला है उस इलाके में ये दिख जाता है, और भी साउथ अफ्रीका के केप टाउन में भी ये दिखने को मिलता है। तो जहाँ कैनियन वाले रीजन्स हैं वहाँ इस तरह के फीचर्स काफ़ी दिखते हैं।
सालों के इरोजन के बाद जब ये बिल्कुल छोटे तौर पे बचते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, बाकी के मेसाज से अलग हो जाते हैं, यानी एक रीजन में हो सकता है मल्टीपल मेसाज बने हों, बट विद द रेगुलर इरोजन कुछ खत्म हो जाए, कुछ बचे, तो एक अकेला छोटा सा हिल जैसा जब ये दिखने लगता है कि बाकियों से काफ़ी सेक्लूडेड हो गया है, देन दो सेक्लूडेड पीसेज, दो सेक्लूडेड हिल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसके टॉप के ऊपर बिल्कुल हार्ड सरफेस है जो अभी तक अपने नीचे के सरफेसेस को प्रोटेक्ट किए हुए है और कंपैरेटिव छोटा है, तो ऐसे सरफेसेस को या फिर ऐसे जगहों को हम ब्यूट्स के तौर पे जानते हैं। ये जो ऐसे हिल टॉप्स हमें दिखेंगे इनको हम एज अ ब्यूट्स के तौर पे जानते हैं। तो ये था मेसाज एंड ब्यूट्स। बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर, बोथ आर द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, द ओनली डिफरेंस इज मेसाज आर कंपैरेटिवली लार्ज, काफ़ी बड़े पीसेस के तौर पे जाना जाएगा, काफ़ी मतलब एक माउंटेनस व्यू थोड़ा देगा, वहीं जो ब्यूट्स हैं ये छोटे हिल जैसे दिखने लगते हैं। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। और ब्यूट जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड टाइप भी हो जाएगा, मिसाज जो है वो क्योंकि एक जब कैनियन वाले इलाके में ये बन रहे तो उस तरह के मल्टीपल पत्थर होंगे, तो उस तरह के मल्टीपल व्यूज़ के तौर पे ये दिखेगा। वहीं ब्यूट जो है ये और ज़्यादा समय लेगा, और ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा ईयर्स में, और बाद में ये बेहद सेक्लूडेड, बेहद अकेले से दुखी वाले फीचर के तौर पे दिखते हैं। तो ये मेसा और ब्यूट हो गया। हमारा जो अगला फीचर है वो है इंजलबर्ग। इंजलबर्ग एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब ही होता है आइलैंड माउंटेन। ये एक आइसोलेटेड रेसिडुअल हिल की तरह है। अभी आपको लगेगा कि अभी तो ब्यूट बताया आइसोलेटेड हिल टाइप, बट ब्यूट की खास बात यह है कि उसका जो टॉप होगा वो एकदम हार्ड रॉक का होना चाहिए। ठीक है, तो इंजलबर्ग और ब्यूट में भी अंतर समझना होगा आपको। यहाँ आप इमेज देखिए किस तरह से ये राउंडेड टॉप्स वाले होते हैं, एकदम बड़ा प्यारा अच्छा सा चिकना सा गोल इसका टॉप हो चुका है। तो ये इस तरह के दिखते हैं और ये अब्रप्टली ग्राउंड से उठे हुए से दिखेंगे, यानी ऐसा लगेगा इसे होना नहीं चाहिए था, पर है तो ठीक है, लेट्स वॉच इट, देख लेते हैं जो है सो। तो ये अपने सराउंडिंग के साथ बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, ऐसा लगता नहीं है कि लड़का इसी बारात का है, तो लगता है किसी और बारात का घोड़ा इस बारात में नाच रहा है। तो बस ये वाली बात है, किसी और बारात का घोड़ा इस बारात में घूम रहा है। तो ये कुछ ऐसा ही फीचर क्रिएट करता है, ये इंजलबर्ग है। ये आप इमेज में देखिए, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी डेजर्ट, सेमी एरिड रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और ये प्लेट्यू रीजन के रेलिक के तौर पे माना जाता है, जो ग्रेनाइट और नीस के जो पत्थर होते हैं जो सालों लगाते हैं अपने कोई रोड होने में, तो एक तरह से जब उनका बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है तब जाके ये इंजलबर्ग के तौर पे दिखते हैं। ये एक तरह से रेलिक हैं ओरिजिनल फीचर्स के, अब ये बस मतलब निशानियों के तौर पे ही बचे हैं, तो बस ये इनका एक खास फीचर है। तो नाइजीरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी डेजर्ट, इन सब जगहों पे ये इंजलबर्ग्स दिख जाते हैं। वहीं जो ब्यूट्स जो मैंने पीछे बताया था वो इंजलबर्ग से डिफरेंस इसलिए है कि जो इंजलबर्ग है वो एक ही तरह के पत्थर का होगा या हो सकता है, पर जो ब्यूट्स हैं ये लेयर्स में बनते हैं, जहाँ टॉप लेयर जो होगा वो बेहद हार्ड रॉक होगा और वो अपने नीचे सॉफ्ट रॉक्स को बचाता है। तो ये था डिफरेंस। हमारा अगला जो टर्म है वो है वेंटिफैक्ट्स या ड्रेकांटर इसको कहते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टर्म्स वी आर यूजिंग हियर आर जर्मन, और ये पेबल्स होते हैं जो सैंड ब्लास्टिंग के कारण काफ़ी स्मूदन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल पॉलिश्ड स्मूदन आउट। तो ये रॉक फ्रेगमेंट्स जो कि टूट के अलग हुए हैं पत्थरों से, दे गेट स्मूदन आउट बाय सैंड ब्लास्टिंग, सैंड्स के और खुद में भी बार बार टकराने के कारण दे मेक देयर सर्फेसेस वेरी शाइनी, काफ़ी चमकदार हो जाते हैं। और इनका जो ओवरऑल शेप होता है ये ब्राज़ीलियन नट की तरह होता है। मतलब आप इधर इमेज में अगर उसको देखें तो आपको दिखेगा कि किस तरह से ये एक तरफ इसका फेस है, एक तरफ एजेस हैं, तो दो तीन तरफ से इसके साइड्स हैं और बीच बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजेस हैं। स्ट्रॉन्ग एजेस मतलब काफ़ी शार्प एजेस हैं, और ये बनते हैं रेगुलर सैंड ब्लास्टिंग के कारण, ये एजेस डेवलप हो जाते हैं। एक तरफ फेस बनता है, अदर साइड फेस बनता है जो भी साइड एयर को फेस करता है, और बीच में ये स्ट्रॉन्ग बेहद शार्प एजेस डेवलप होते हैं। हमारा अगला जो फीचर है वो है डिफ्लेशन हॉलोज। जब बहुत तेज़ हवाएं लगातार फ्लो कर रही होती हैं तो वो ज़मीन से लगातार रेत वगैरह को अपने साथ लेके आगे बढ़ रही होती हैं। सर्टेन रीजन में जब रेत कम्प्लीटली
क्लीनड आउट हो जाए, क्लियरली बिल्कुल साफ हो जाए, तो फिर यही हवाएं अपने सैंड्स की मदद से उस क्लीनड आउट ज़मीन को काटना शुरू करती हैं। अब ज़मीन पे तो और कुछ हटाने को है नहीं, हवाओं के साथ और कुछ उड़ाने को है नहीं, बट जो हवाएं कहीं से और बह के आ रही हैं उनके पास कुछ रेत के टुकड़े होते हैं, वो ज़मीन के साथ टकराते हैं और ज़मीन को काटना शुरू करते हैं। बहुत साल में, बहुत लंबे साल में ये ज़मीन को हॉलो आउट करने लगते हैं, यानी एक छोटे से लेक जैसा शेप बनाने लगते हैं। इसी को डिफ्लेशन हॉलोज के तौर पे जानते हैं, यानी एक छोटा सा लेक जैसा बना दिया गया, लेक जैसे शेप का इमेज, एक लेक जैसे शेप का फीचर बन गया ड्यू टू रेगुलर सैंड ब्लास्टिंग। ज़मीन को डेली तौर पे काट रहा है, ज़मीन को डेली तौर पे सैंड्स की मदद से एयर जो है, विंड जो है, वो लगातार इरोड कर रहा है, और ज़मीन काटते काटते अब ज़मीन के अंदर भी कटाई उसने स्टार्ट कर दी है और ज़मीन को बिल्कुल हॉलो आउट कर दिया है। और यहाँ पे विद द टाइम अगर किसी तरफ पानी पहुँच पाता है तो यहाँ पे या तो ओएसिस टाइप या फिर छोटा सा लेक या स्वैम्प टाइप डेवलप हो जाता है। तो ये आज के हमारे मेजर फीचर्स हो गए, जो कि लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट थे। डेजर्ट में विंड इरोजन के कारण बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म्स है या जो भी फीचर्स हैं, आज हमने उसके बारे में जाना। जो मेजर तौर पे था वो था रॉक पेडेस्टल या मशरूम रॉक, ज़्यूगेन, यार्डेंग्स या मेसाज एंड ब्यूट्स। यार्डेंग्स के बाद हमने मेसाज एंड ब्यूट्स को देखा था। उसके बाद हमने देखा था इंजलबर्ग्स, और फिर वेंटिफैक्ट, ड्रिकांटर, और फिर हमने फाइनली देखा डिफ्लेशन हॉलोज। इसी के साथ आज का हम पार्ट खत्म करते हैं, जो पार्ट 3 है हमारा चैप्टर 7 का। हम अगले पार्ट में आपके साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।